साक्षी की शादी एक पुराने खानदानी परिवार में हुई थी। शादी के बाद उसे अपने पति आरव के साथ उनकी पुश्तैनी हवेली में लाया गया। हवेली बहुत भव्य थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और भारी झूमर हवेली की प्राचीनता का एहसास दिला रहे थे। सुहागरात के लिए साक्षी को एक बड़े सुनसान से कमरे में ले जाया गया। कमरा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हवा में एक ठंडापन था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी और कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियां जल रही थी। साक्षी का दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। तुम्हें डर लग रहा है? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। साक्षी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। आरव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से सहलाया, लेकिन तभी अचानक कमरे का झूमर जोर से हिलने लगा। मोमबत्तियों की लौ एक झटके में बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। साक्षी ने घबराकर आरव को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आरव के शरीर का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो रहा था। उसने तुरंत आरव का चेहरा देखा। वह पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थीं। आरव? साक्षी की आवाज कांप गई, लेकिन जवाब में एक भयानक हंसी गूंज उठी। अचानक आरव का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी त्वचा जगह जगह से उधरने लगी और उसकी आंखों के गड्ढों से काली धुंध निकलने लगी। साक्षी चीख पड़ी और पलंग से नीचे गिर गई। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी उसे आईने में कुछ अजीब सा दिखा। आरव के पीछे एक परछाई खड़ी थी। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू मेरी जगह लेने आई है? परछाई की भयानक आवाज गूंज उठी। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हवेली के बाहर जोर जोर से हवा चलने लगी। खिड़कियां तेज आवाज के साथ खुलने लगीं और दरवाजे अपने आप धड़ धड़ बजने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत कमरे में दौड़ती हुई आई। वह आरव की दादी थी। उनके हाथ में एक चांदी का ताबीज था। उन्होंने वह ताबीज हवा में घुमाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। आरव के शरीर से अचानक एक काली छाया निकलने लगी। वह छाया वही औरत थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने दादी की ओर गुस्से से देखा और चीख पड़ी, यह मेरा घर था, मेरी सुहागरात अधूरी थी, मुझे वापस लाओ। दादी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखा। कुछ ही पलों में वह छाया चीखते हुए हवेली की दीवारों में समा गई। कमरा एकदम शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। साक्षी ने कांपते हुए दादी की ओर देखा। यह क्या था? उसने डरते हुए पूछा। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, आज से कई साल पहले आरव की पहली शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी सुहागरात पर ही मर गई थी, या यूं कहो उसे मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और इस घर में उसकी जगह ले। साक्षी का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने आरव की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश था। वह समझ गई कि उसकी शादी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी से हुई थी जिसमें मौत की परछायां अब भी जिंदा थी। दादी की बातें सुनकर साक्षी की रूह कांप गई। हवेली के सन्नाटे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वह अभी भी जमीन पर बैठी थी। आरव बेहोश पड़ा था और मोमबत्तियों की बुझी हुई लौ अब भी ठंडी हवा में कांप रही थी। अब क्या होगा दादी? साक्षी ने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तूने आज उसे देख लिया, महसूस कर लिया। अब वो तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये आत्माएं जिसे अपना मान लेती है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वह फिर से आएगी? दादी ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो इस हवेली को छोड़कर चली जा या फिर उसका सामना कर। रात का होश आ गया था। उसकी आंखों में भय था, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। साक्षी ने उससे सब कुछ बताया, लेकिन आरव को कुछ याद नहीं था। वह घबरा कर उठा और दादी से बोला, दादी हमें इस हवेली से चले जाना चाहिए। दादी चुप रही। वह जानती थी कि यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और लाल रंग की एक साड़ी हवा में लहराती हुई पलंग पर आ गिरी। साक्षी ने डरते हुए देखा, वही साड़ी जो उसने आईने में देखी थी, वही जिसमें खून के धब्बे थे। कमरे के कोने में खड़ी अलमारी अपने आप चरमराने लगी। उसमें बंद शीशे से धुंधली परछाइयां दिखने लगीं। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, तू मेरी जगह नहीं ले सकती। साक्षी चीख पड़ी।
आर्व ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। दादी, कुछ करो, आर्व चिल्लाया। दादी ने कांपते हाथों से गले से एक ताबीज निकाला और जमीन पर खींचकर एक घेरा बना दिया। साक्षी, आर्व, जल्दी इसमें आ जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलंग पर पड़ा लाल जोड़ा अचानक हवा में उठने लगा। उसमें जैसे कोई अदृश्य शरीर समा गया हो। धीरे धीरे वह लाल जोड़ा एक परछाई में बदल गया। एक दुल्हन जिसकी आंखें काली और गहरी थी, चेहरा भयावह था और हाथों में चूड़ियां टूट रही थी। तूने मेरा पति छीन लिया, अब मैं तेरा जीवन छीनूंगी। साक्षी चीख पड़ी। वह समझ चुकी थी कि यह आत्मा आर्व को चाहती थी और वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। साक्षी, मंत्र दोहराओ, दादी ने कहा। साक्षी ने कांपते हुए वही मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहा, आत्मा की चीख हवेली में गूंज उठी और वह आग की लपटों में समा गई। साक्षी के माथे से पसीना बह रहा था। आर्व उसकी तरफ भागकर आया और उसे गले लगा लिया। हवेली में अब सन्नाटा था, लेकिन साक्षी को एहसास था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं किसी कोने में एक और आत्मा इंतकाम लेने के लिए तैयार हो रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। साक्षी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भय बैठा था, जैसे कुछ अभी बाकी हो। आर्व ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो, हमें यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी हवेली के किसी कोने से एक धीमी सिसकियों की आवाज आई। साक्षी और आर्व दोनों ठिठक गए। दादी ने कांपते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, उसकी आत्मा अभी भी कहीं है। साक्षी की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। हवेली का एक पुराना दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। साक्षी ने हिम्मत करके उस दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक छोटा कमरा था, जहां धूल से ढकी एक पुरानी पालकी रखी हुई थी। उसके पास ही एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें किसी ने खून से कुछ लिखा था, मैं कभी विदा नहीं हुई। साक्षी ने कांपते हाथों से आईने को छुआ ही था कि अचानक उसमें एक भयानक चेहरा उभर आया। वही लाल जोड़े वाली दुल्हन जिसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तू यहां क्यों आई है? उसकी घुटी हुई आवाज गूंजी। साक्षी ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है ना? आत्मा का चेहरा और विकृत हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे मेरी विदाई नहीं मिली थी, मुझे मारा गया था, मेरे सपने अधूरे रह गए थे। साक्षी को पहली बार उस आत्मा के दर्द का एहसास हुआ। तुम्हें किसने मारा था? उसने पूछा। आत्मा की आंखों में नफरत की चमक उभर आई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक वह आईना चरक कर टूट गया। हवेली के अंदर अंधेरा और बढ़ गया। तभी आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, उसी ने जिसे तूने शादी की है। साक्षी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर आर्व की तरफ देखा। आर्व का चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्व, ये क्या कह रही है? आर्व ने लंबी सांस ली। साक्षी, अब जब तुम यहां तक आ गई हो तो सच जान ही लो। सच? आर्व ने आगे बढ़कर आत्मा की तरफ देखा और कहा, हां, मैंने इसे मारा था, लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी, यह मेरी जिद थी। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्व, तुमने अपनी पहली पत्नी को मार दिया। आत्मा की हंसी गूंज उठी। अब समझ में आया, यह हवेली इसलिए शापित है क्योंकि यह इंसान कातिल है। साक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह किस तरह के इंसान के साथ थी। तुमने इसे क्यों मारा? आर्व ने बिना किसी शर्म के कहा, क्योंकि यह हवेली इसे पसंद नहीं थी। यह मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए। साक्षी ने डर और घृणा से पीछे हटना चाहा, लेकिन आत्मा अब हवा में घुलने लगी थी। अब तू मेरी जगह ले चुकी है साक्षी, और यह इंसान अपनी गलती फिर दोहराएगा। हवेली अचानक हिलने लगी, जैसे किसी जोरदार भूकंप का झटका लगा हो। साक्षी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया और उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराने लगी। अब मैं विदा लूंगी, लेकिन तू भी मेरे साथ चलेगी। कमरा अचानक काले धुएं से भर गया और आर्व की चीख गूंज उठी। साक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, उसके सामने कुछ भी नहीं था। नन आर्व, नन आत्मा,
सिर्फ एक टूटा हुआ आईना और उसमें लिखा हुआ, अब मैं मुक्त हूं,